प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत खंड का चैप्टर पढ़ेंगे महामना मदन मोहन यानी कि मालवीय जी के। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे जातः। महान बुद्धिमान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। अयं प्रयागे एव संस्कृतं पाठशालायां राजकीय विद्यालय बियोर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अतएव यही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। अध्यापनम आरंभवान, पढ़ाना आरंभ कर दिया। यूके मालवीय स्वीकेन यानी अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से जनानाम लोगों के मनासी मन को अमोहित नहीं लिया। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से मनुष्यों का मन मोह लेते थे। अतः अस्य सुहृदय तम प्राणिव वाक्य पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितः। इसीलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा के लिए प्रेरित किया। तदनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राणिवाह कर्तुम आरंभत। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। विधेय प्रकस ज्ञाने कानून के उच्च ज्ञान, मधुर वार्तालाप, उदार व्यवहारे चायम और उदार व्यवहार से शीघ्र मित्राणाम न्यायाधीश सम्मान भाजनम अभवत। ये शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीश के सम्मान पात्र बन गए। महापुरुषः लौकिक प्रलोभनेषु बधाः नियत लक्ष्यानां कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते। कदापि भ्रश्यन्ति, कभी भी विचलित नहीं होते। देश सेवानुरक्त अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोतो। देश सेवा में अनुरक्त यह युवक उच्च न्यायालय की सीमाओं में बंधकर न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्ये राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवितरन्। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और जैसे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ वे भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। देहल्यां त्रयोविंशतित में कांग्रेस अधिवेशनायाम् अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्। दिल्ली में कांग्रेस के 23वें
दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रोलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाते। रोलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को श्रुत्वा माने सुनकर अंग्रेजी शासकों ने भयभीत होकर भयभीत हो गए। बहुवारं कारागारे निक्षोतपि अयम वीर देश सेवा व्रतम न त्यज्यत। बहुत बार कारागारे जेल में निक्षोतपि डाले जाने पर भी अयम वीर इस वीर ने देश सेवा व्रतम न त्यज्यत देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृता आंग्ला भाषु अस्य सम्मान है अधिकार है आसीत्। इनका हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर सम्मान अधिकार था। आसीत् माने था। हिंदी हिंदू हिंदुस्ताना उत्थानम अयम निरंतरम प्रयत्न करो। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षेर देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापना अकरोत्। शिक्षा द्वारा ही देश और समाज में नए प्रकाश का उदय होता है। इसीलिए अतः माने इसीलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान् धनम अयाचत। जनानस्य महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभुत्वम धनस्मे प्याच्छन्। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। अयाचत माने मांगा। और लोगों ने इस महान ज्ञान यज्ञ में इन्हें प्रचुर धन दिया। ते निर्मतो विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशस्य च प्रतिमूर्ति विभाति। इसके द्वारा बनाया हुआ विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश की प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारण अपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्यदर्श्यते मनीषी मूर्धन्य। साधारण स्थिति का मनुष्य भी महान उत्साह बुद्धिमता एवं पुरुषार्थ से असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इत्यदर्श मनीषी मूर्धन्य मालवीय। यह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने दिखा दिया। एदर्थ में जनास्ताम महामना इत्युपाधिना अभिधातुमार आमंत्रित। इसी कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से पुकारना आरंभ कर दिया। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पटु पत्रकार च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे।
कहते विद्वान वक्ता यानी अच्छा बोलने वाले, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणे जन सेवे आसी, किंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितां पीडयन् अशं पश्यते तत्रेव सह शीघ्रेव उपस्थितः। जहाँ कहीं भी वे लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहीं शीघ्र उपस्थित हो जाते। सर्वविधम साहाय्य करोति और सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणी सेवा से स्वभाव आसी, प्राणियों की सेवा इनका स्वभाव ही था। अदास्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मानवीय श्रेयसो मूर्ति रूपेण प्रकाशम वितरणे अंधे तमसि निमग्नान् जनाने सन्मार्गम दर्शने स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज हमारे बीच अदास्माकम आज हमारे मध्य बीच अनुपस्थित यानी कि क्या होना विद्यमान होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप में अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे लोगों को सही मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर प्रत्येक मनुष्य के अंदर उपस्थित है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो संचिता। जन सेवा में तत्पर रहने वाले, जन सेवा परायणा जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो। जरा मृत्यु भयम नास्ति येषा कीर्तिनो वंचित, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। धन्यवाद बेटा। आप लोगों को अगर कहीं डाउट है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। योग नहीं काटता इतना